गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो समा
शंकराचार्य और पश्चिम के द्वारका शारदा पीठ के भी शंकराचार्य भगवान हैं। इनका दो वर्षों से आग्रह था कि हमारे निवास पर पूज्य महाराज श्री पधारें, परंतु व्यस्तता की वजह से ये तो सहयोग जब आता है, पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होता है, तभी गुरु के दर्शन, गुरु के प्रणाम करना और अपने भवन का उद्घाटन कराना कार्यक्रम हो जाएगा। और ये नकल करें और अपना सब मनोरथ सिद्ध करें। अब पूज्य गुरुदेव वही जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव।
रामचरितमानस में एक संग आता है, भगवान शंकर जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने पार्वती जी को बुलाया कि आप भी आइए, हम दोनों साथ में भोजन करें। पार्वती जी ने कहा, मेरा एक नियम है, सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात ही मैं भोजन करूँगा। अभी मैंने सहस्त्र नाम पाठ नहीं किया। तो भगवान शंकर बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। उन्होंने कहा, राम रामेति रामे, राम राम 3 बार राम नाम लो तो सहस्र नाम के बराबर हो जाता है। देखिए, श्री राम एक राम, जय राम 2 राम, अजय जय राम। तो 3 नाम जिसमें आ जाए वो मंत्र है, वो सहस्र नाम के बराबर। तो श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करने से सहस्र नाम के समान पुण्य होता है। जब उन्होंने सुना तो भगवान शंकर के विषय पर विश्वास किया और वो 3 बार नाम लेकर श्री राम जय राम कहकर भगवान शंकर के साथ भोजन किए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपना आधा शरीर ही बना दिया। इसलिए हम लोग जब शंकर जी की आरती करते हैं तो ये कहते हैं, आरती जब हम करते हैं भगवान की, कि भगवान शंकर क्या है, भगवान की स्तुति होती है, उसमें शंकर जी और पार्वती जी दोनों आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? दोनों कैसे आ जाते हैं? मंदार माला कुलिदा लगाए, मंदार माला कुलिदा लगाए। मंदार पुष्प है, कल्पवृक्ष का पुष्प, उससे जिनके जोड़ा गुथा हुआ है, ये हो गया पार्वती। और कपालमालांकित सही कराया, और दूसरे कौन है? मनुष्य की खोपड़ियों की माला इसके गले में। आधे में मंदार की माला और आधे में कपाल माला। दिव्यांबराय च दिगंबराय, पार्वती जो है दिव्यांबर बन गई और शंकर जी दिगंबराय। नमः शिवाय च नमः शिवाय, हरखे हरि को किए भूषण। तो इस तरह से भगवान का जो भगवान का नाम है, राम नाम, जो राम नाम है, कल्याणानाम निधानम, सभी कल्याणों का निधान होने का खजाना है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति राम नाम को। कल्याणानाम निधानम कलिमल वसन, ये घोर कलिकाल है। इस कलिकाल में जैसे मछली बिना पानी के
क्षण भी पृथक नहीं रह सकती। वैसे कलयुग का प्राणी बिना पाप संकल्प के नहीं रह सकता। उसके दोष का, कलवश का विनाश यदि करने की किसी में शक्ति है तो राम नाम कलिमल माना पावनम पावनम। राम नाम पवित्रों का भी पवित्र है। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनुष्याणाम। 3 कर्म मनुष्य को पवित्र करते हैं। यज्ञ को पवित्र करता है, दान पवित्र करता है और तप। इनमें भी यदि कोई कमी रह गई, न्यूनता रह गई, तो भगवान के नाम स्मृति के पवित्रों को पाथेयम मोक्षो सपद पर पद प्राप्ति। जो मोक्ष की इच्छा वाला है, शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके साधन का कलेवा है। जिसमें हम कहीं यात्रा के लिए जाते हैं ना, कलेवा माने धर्म धर्म भी बिल्कुल राम नाम राम। एक बात अभी आपको बताया कि आदि शंकराचार्य आज से 2500 साल पहले उन्होंने 4 मठ बनाए धर्म की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रीदेवी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका साधन। अब क्या होता है कि इनको जगतगुरु माना जाता है, तो लोग देखते हैं कि जगतगुरु कहने से प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो बहुत से लोग शंकराचार्य बन के तुम्हारे गार्डन वालों में आ जाते। इनसे पूछना चाहिए कि आप किस चीज के और आपके पहले कौन शंकराचार्य थे? मान 2500 साल के पहले की लड़ी होना चाहिए। आपके पहले कौन? अपने बाप का कोई बेटा होता है तो ये पीछे ही में बन जाते हैं। अभी हम लोगों ने सुना सिवनी जिले में एक शंकराचार्य आए हैं। कहाँ से आए? वो कांगड़ा से आए, कांगड़ा से चले आए। चाहे जिसके पीछे लग जाते हैं, चाहे जिससे कान पकवा लेते हैं, वैसे अपना माई गुरु होगा। ये सोच रहे पानी पिए छान और गुरु करेगा निशान के भी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पानी के साथ मशीन की बढ़ चली जाए, तो गुरु को भी छान के जान के करना चाहिए। कौन है, कहाँ के, अच्छी तरह से लेना चाहिए। आप देखिए सोनभद्र हरियाणपुर राज, हम लोग जहाँ नहीं जा पाते हैं वहाँ ऐसे लोग जाते हैं, जाकर हमें शंकराचार्य। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना। और श्री विद्या राजराजेश्वरी माता का जो मंत्र है वो दुकानदारी का नहीं है। कई लोग उसी की दुकान खोले हुए घर घर जाके पूजा करते हैं, इसलिए हमसे बड़ा करते कि नहीं, जब मनुष्य पहले उसके नियमों का पालन करता है, उसका क्रम है। और क्रम में भी है, पहले तो ये होता है कि 12 तीव्र संदेश का मंत्र होता है, एक शरीर होती है, पंचदशा शरीर होती है, और जिसका अभिषेक होता है वो
कोई मंत्र दे सकता है, चाहे जो नहीं दे सकता। एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, जात के कायस्थ थे, उनकी स्त्री धर्मात्मा थी। उसने अपने पति से कहा कि हमको सत्यनारायण का व्रत करना है और कथा सुननी है, आप किसी ब्राह्मण की खबर बंद कर दीजिए। पंडित की क्या जरूरत है, मैं खुद ही पढ़ दूंगा। उसने कहा कि तुम्हारे पढ़ने से हमको पढ़ एकदानाथ योगी बड़ा अनुग्रह काम किया, पर्यटन जब ब्राह्मण के मुंह से सुनेंगे तब कौन होगा, तुम्हारे तुमको तो नहीं सुनते। ये बात ब्राह्मण कहता। उसके बाद मरने के बाद ब्राह्मण अगर आपसे कोई उचित कर्म करनी हो गया हो, प्रायश्चित करने के लिए आप गंगा स्नान करते हैं तो वहाँ थोड़ी गंगा जल की पूजा होती है, वहाँ किसको पूजा कराओगे? ब्राह्मण। अब कुछ लोगों ने क्या किया, आजकल अखबार वालों की बहुत चली है, लेकिन गिद्ध भोजन है, मरने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी मर गया है उसकी आत्मा की संतुष्टि कैसे होगी? जब ब्राह्मण के मुंह में भोजन जाएगा तो उसकी संतुष्टि होगी। ब्राह्मण के मुख से पिता खाएंगे, भगवान की पूजा के लिए माध्यम होता है, कि ब्राह्मण होता है, अग्नि होती है, जल होता है, मूर्ति होती है, पूजा होती है। तो ये अपना सनातन धर्म है, इसी का नाम हिंदू धर्म है। इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझना चाहिए। और इसी के लिए 4 मठ बनाए गए थे। ये 4 मठ बनाए, 1 मिनट नहीं लगे। आत्मजात के लोग सन्यासी बनने लगे, हम भी शंकराचार्य, कांगड़ा से आ गए, वहाँ आ गए। तो ऐसा है कि ऐसे लोगों का तो लोग आते विरोध करेंगे, इनका विरोध करोगे तो पुलिस प्रोटेक्शन दे देगी, तुरंत थाने में रिपोर्ट कर देंगे हमको मारने आ रहे। तो जो इनको बुलाते हैं उनका वो काला करना चाहिए, गुड़ का माप पूर लू, लेकिन जो अधर्म का प्राणियों में